अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जाज़ेब अब्बासी एक नए यूट्यूब प्रोग्राम के साथ हाज़िर है। गुज़िश्ता कुछ अरसे से आप देख रहे हैं जुडिशरी के अंदर इख्तलाफात की ख़बरें बहुत ज़्यादा सरगर्म हैं, बड़ी डिबेट्स हो रही हैं इसके ऊपर। और ये आगाज़ आप जानते हैं कि जब जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ सदारती रेफरेंस आया, वहाँ से जुडिशरी के अंदर इख्तलाफात का बाज़ाब्ता तौर के ऊपर आगाज़ हो चुका था। फिर मुख्तलिफ़ फेज़ेस गुज़रे इसमें, और अब भी जुडिशरी में जो है वो इस मामले पर इख्तलाफात जो हैं वो बिल्कुल मौजूद हैं, ढकी छुपी बात नहीं है। कल एक इवेंट हुआ बड़ा दिलचस्प, और वो इवेंट जनाब ये था कि चीफ जस्टिस फेडरल शरीयत कोर्ट इकबाल हमीदुर रहमान ने ओथ उठाया बतौर चीफ जस्टिस फेडरल शरीयत कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में यहाँ पर इस हवाले से ओथ टेकिंग सरमनी थी। उस ओथ टेकिंग सरमनी की कुछ फुटेजेस या कुछ विजुअल्स इस तरह के मंजरेआम पे आए, जिससे ये तासुर कायम हुआ कि जुडिशरी के अंदर अब इख्तलाफात इस हद तक बढ़ गए हैं कि एक दूसरे से अब शायद मेल जोल का जो मेल जोल है वो भी रुक गया है, ख़त्म हो गया है। इसके ऊपर बड़ी डिबेट हुई कल, लेकिन आज उस तासुर को बज़ाहिर ज़ाइल करने के लिए एक बड़ा दिलचस्प वाक़या पेश आया। हुआ कुछ यूँ कि अचानक जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का लॉन है उसमें सिक्योरिटी के कुछ एहलकार तैनात हुए, और थोड़ी ही देर में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब आए, उनके साथ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा थे। फिर उसके बाद जस्टिस अतर मिनल्ला भी उनके साथ थे, जस्टिस मंसूर अली शाह भी उनके साथ थे। और यहाँ पे आके सबसे पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल ने सुप्रीम कोर्ट के गार्डन में एक पौधा लगाया। फिर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने पौधा लगाया। फिर दोनों जजेस ने, यानी जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं और मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, दोनों ने मिलकर पौधा लगाया और उस पौधे को पानी दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने भी पौधा लगाया, जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने भी पौधा लगाया। और फिर उसके बाद दुआ भी की गई, और दुआ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब ने खुद करवाई। और दुआ में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने न सिर्फ इन पौधों के खैर बरकत के लिए दुआ मांगी, बल्कि जुडिशरी के लिए भी, इस इदारे यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जुडिशरी के लिए भी खैर बरकत की दुआ मांगी गई। और फिर जज साहिबान जो है वो वापस अपने चैम्बर्स की तरफ रवाना हो गए। कुछ अहम मुकालमे भी हुए जजेस के दरमियान, ज़रा वो आपसे शेयर करते हैं और उससे भी एक पहलू झलकता है, वो भी ज़रा आपके सामने रखते हैं। जब इस दौरान बड़ी खुशगवार माहौल में गपशप भी हो रही थी। ज़ाहिर बात है मीडिया नुमाइंदगान वहाँ पर मौजूद थे, हम कुछ कोर्ट रिपोर्टर्स इस पूरे इवेंट में मौजूद रहे। तो इस गपशप के दौरान जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साहब, आप और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, आप दोनों मिलकर एक पौधा लगाएं। फिर दोनों ने मिलकर एक पौधा लगाया। फिर उसके बाद जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने मुस्कुराते हुए जस्टिस अतर मिनल्ला से कहा कि अतर मिनल्ला साहब, आपने तो पौधा ही नहीं लगाया, आप भी लगाएं। और फिर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब से भी कहा गया कि आप भी पौधा लगाएं। फिर उसके बाद एक मौका पर जो है वो जस्टिस मंसूर अली शाह ने जब पौधा लगाया तो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने उनसे मुस्कुराते हुए पूछा जस्टिस मंसूर अली शाह से कि आपने पौधा तो लगा दिया है, लेकिन आपके हाथ के ऊपर मिट्टी का निशान नज़र नहीं आ रहा। तो इसके ऊपर जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपना हाथ दिखाते हुए उनको कहा, देख लीजिए मेरे हाथ के ऊपर अभी भी मिट्टी का निशान मौजूद है। तो बहरहाल ये इस तरह की डिबेट को आपसे शेयर करने का मकसद ये था कि जो माहौल था वो बड़ा खुशगवार था। फिर उसके बाद जजेस जो है वो वापस अपने चैम्बर्स की तरफ रवाना हो गए। लेकिन इस पूरी जो एपिसोड थी, आज जो ये इवेंट हुआ, इससे ये तो दुरुस्त बात है कि ये तो बिल्कुल क्लियर हो गया कि जुडिशरी के अंदर जो ज़ाती इख्तलाफात हैं उसके तासुर को ज़ाइल करने की एक कोशिश की गई। लेकिन यहाँ पे ये वजाहत ज़रूरी है कि ये इख्तलाफात जो ज़ाती नोयत के बजाय, ये इख्तलाफात दर हकीकत आइन और कानून के तहत हैं। मिसाल के तौर पर जो आर्टिकल 184(3) के तहत पॉलिटिकल पटिशन्स, सियासी जमातों की जानिब से कुछ पटिशन्स सुप्रीम कोर्ट में आती हैं, उसके ऊपर एतराज़ है सीनियर जजेस का, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का, इवन जस्टिस अतर मिनल्ला साहब का, जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल। तो ये एक ओपिनियन रखते हैं, एक अलग राय रखते हैं कि हर पॉलिटिकल पटिशन जो आर्टिकल 184(3) के तहत सुप्रीम कोर्ट में आती है उसको इंटरटेन नहीं होना चाहिए। इसी हवाले से
एक बिल भी पास हुआ पार्लियामेंट की जानिब से, सुप्रीम कोर्ट रूल्स एंड प्रोसीजर बिल, और उस बिल में ये असूल तय किया गया था कि कोई भी पटिशन आर्टिकल 184(3) के तहत सुप्रीम कोर्ट में आए या सुप्रीम कोर्ट ने असकुद नोटिस लेना हो तो उसके लिए एक 3 रुकनी कमेटी जुडिशरी की बनेगी। उस कमेटी को हेड चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान करेंगे और दीगर 2 मोस्ट सीनियर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट उसमें शामिल होंगे, और वो आपस में डिस्कशन के बाद, मुशावरत के बाद जो अक्सरियती व्यू होगा वही प्रिवेल करेगा, और अक्सरियत की राय को मानते हुए ये फैसला की जो अक्सरियत कहेगी कि क्या आर्टिकल 183(3) के तहत ये पटिशन मफाद आमा को बड़ा मशहूर आर्टिकल है जिसके तहत सो मोटो का भी इख्तियार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को है कि क्या इस केस को टेकअप होना चाहिए, इस केस को टेकअप करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो ये लॉ अभी बना नहीं था, उससे पहले ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इसके ऊपर स्टे दे दिया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की सरबराही में 8 रुकनी बेंच ने उस पर स्टे दिया। 3 से 4 हियरिंग्स उस केस की ऑलरेडी हो चुकी हैं। तो यहाँ पे इख्तिलाफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब का ये है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट रूल्स एंड प्रोसीजर एक्ट के हवाले से जो केस सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त ज़ेरे समात है, जब तक उसका फैसला नहीं हो जाता उस वक्त तक मैं बेंच में नहीं बैठूंगा। और ये इख्तलाफात हमने इलेक्शंस, बिलखुसूस पंजाब इलेक्शंस केस में भी देखे। एक और बड़ा अहम इवेंट, एक अहम केस के बैकग्राउंड आप जानते हैं, जस्टिस काजी फायद ईसा को जो ओहदे से हटाने की एक अटैम्प्ट पीटीआई की दौरे हुकूमत में हुई, जब वो नाकाम हुई तो उस वक्त की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने एक क्यूरेटिव पिटीशन फाइल की सुप्रीम कोर्ट में कि जी दूसरी नज़रसानी का इख्तियार भी हमें मिलना चाहिए। हुकूमत जब इत्तेहादी हुकूमत पीडीएम की आई, जब इमरान खान को एक आईनी प्रोसेस के तहत ऐवान से बाहर किया गया, तो जब इत्तेहादी हुकूमत आई तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से एक दरख्वास्त की कि हम ये क्यूरेटिव पिटीशन वापस लेना चाहते हैं। उस पिटीशन को वापस लेने का फैसला अभी तक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब ने नहीं किया। तो कहा यह जा रहा है कि पौधे लगाना ये बहुत अच्छी बात है, इससे एक अच्छा एक इम्प्रेशन जा रहा है कि जुडिशरी के आपस के ज़ाती इख्तलाफात नहीं हैं, लेकिन जुडिशरी को अंदर से यूनाइट करने के लिए जो सबसे अहम मामला है वो है बेंचेस के फिक्सेशन का मामला। यानी जब बेंच तश्कील दिए जाएँ तो उसमें मोस्ट सीनियर जज साहिबान को भी शामिल किया जाए। कम से कम क्यूरेटिव पिटीशन का 2 या 3 जुमलों का ही शायद वो फैसला होना है कि हम वफाकी हुकूमत को की ये दरख्वास्त मंजूर करते हुए उनको इजाज़त देते हैं कि आप अपनी ये दरख्वास्त जो है वो वापस ले लें, या हमने वापस कर दी है इस पिटीशन की रोशनी में। उसके ऊपर भी अभी तक कोई फ़ैसला हमारे सामने नहीं आया। तो ये वो एतराज़ात कानूनी और आइनी हैं, और भी काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर बैकग्राउंड है जिसके ऊपर हम वक्तन फ़वक्तन आपको आगाह करते रहे हैं। तो बहरहाल ये अब तक की अपडेट थी जिससे हमने आपको आगाह किया। बहुत शुक्रिया।